हरे कृष्णा। आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आई होप कि मेरा ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन सब क्लियर है। राइट। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो हम लोग कीर्तन के साथ शुरू करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणो रघुनाथं विन्दप्तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखा निवांसश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्य नमो नमः। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आई विश यू अ वेरी वेरी वार्म मॉर्निंग। एंड आज हमारा जून महीने का आखिरी सेशन जो है, आज के दिन हम लोग चैप्टर 4 खत्म करने वाले हैं भगवत गीता का। सो जस्ट लेट मी हैव अ लुक, अभी कौन कौन हमारे साथ है। बबीता, चहक, अनदर चहक, दिशा, जानवी, खुशी, कृतिका, नमीशा, नैन्सी, नेहा, निवेद, राशिका, सारांश, सुहाना, तेजस्वी, वृद्धि, वृंदा एंड युक्ता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। हम लोग एंड में एक क्विज भी करेंगे, ठीक है। बट वो क्विज चैप्टर 4 का नहीं होगा, वो क्विज होगा चैप्टर 3 का, जो हमने पहले कर लिया है। ठीक है, चैप्टर 4 का क्विज अगली बार। ऑल राइट, तो हम लोग अब यहाँ पर आज शुरू करते हैं चैप्टर 4 ऑफ भगवत गीता। हमने देख लिया था कि चैप्टर 1 जो है हमारा, हमने पिछले संडे इसको डिस्कस किया है कि बेसिकली चैप्टर 1 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी ऑफ महाभारत। ठीक है, जहां अर्जुन जी के मन में डाउट्स आते हैं। फिर नंबर 2 वाज लाइक अ मेन्यू, कि भगवान ने ना चैप्टर 2 में पूरा गीता में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा उसका पूरा कंटेंट छोटा छोटा पॉइंट्स में लिस्ट कर दिया। फिर चैप्टर 3 से हमारा स्टार्टर शुरू होता है। बेसिकली 3 4 गीता का 18 चैप्टर है ना, तो सबको डिवाइड बाय 3 करने से फर्स्ट 6, मिडिल 6 एंड लास्ट 6, ऐसे 3 पोर्शन में गीता बढ़ गया। तो फर्स्ट 6 आर स्टार्टर्स बेसिकली। तो चैप्टर 3 में हमने देखा था कि भगवान उनको कर्म योग करने बोल रहे हैं, मतलब ये जो उनका ड्यूटी है एज अ क्षत्रिय, उनको फाइट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जंगल जाकर बेगिंग करूंगा। यू आर नॉट मेड फॉर इट, यू आर अ क्षत्रिय। ठीक है। और फिर नंबर 4, अब भगवान हमको इस चैप्टर में, हम बेसिकली इसको हिस्ट्री पोर्शन बोल सकते हैं भगवत गीता का। भगवत गीता का हिस्ट्री बताते हैं। ये एक बहुत पुराना नॉलेज है, ऐसा नहीं है 5000 साल पहले तो सिर्फ अर्जुन को सुनाया गया था, बट नॉलेज ये इटर्नल है। विल सी अबाउट दैट। ठीक है। तो चैप्टर 2 को हम 4 पार्ट में आज डिवाइड करेंगे। ई फॉर, मतलब EARS, ईयर्स। ठीक है। यहाँ एकदम लास्ट लाइन में रेड कलर में छोटा सा लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। आवर एम इज टू सी गॉड, भगवान को देखने का। हम किसी को देख समझने के लिए उसको देखना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं आंखों से, तब उसको समझ पाते हैं। बट भगवान के केस में, टू अंडरस्टैंड गॉड वी यूज ईयर्स। ठीक है। सो टू सी गॉड, भगवान को अगर देखना है ना, आपको अगर भगवान को देखना है, हम सब आज बोलते हैं ना भगवान को देखना है, दिखते नहीं है भगवान। तो द वे टू सी गॉड इज नॉट थ्रू आईज, इट इज थ्रू ईयर्स। कान से श्रवण होता है। ठीक है। सो आवर ईयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन दैट वे। सो हम लोग आज इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट 10 श्लोकास अभी हम लोग इसको कवर करते हैं। इटर्नल एजुकेशन।
मतलब भगवान इस ये जो गीता का एजुकेशन जो अभी मिल रहा है अर्जुन जी को, इसका हिस्ट्री उनको बताएंगे कि ये इटर्नल है। ऐसा नहीं कि आज ही आज ये कोई नया इन्फॉर्मेशन मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता पार्ट 1। सबसे पहले भगवान क्या बोलते हैं श्लोका 1 में? ओके, भगवान बोलते हैं कि ये जो इम्पेरिशेबल साइंस ऑफ गीता है, ओके, यहाँ पर लास्ट लाइन आपको दिख रहा है क्या? ट्रांसलेशन का एक ही लाइन है यहाँ पर नीचे, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ठीक है, ओके। लॉर्ड श्री कृष्णा सेड, आई इंस्ट्रक्टेड दिस इम्पेरिशेबल, मतलब कभी इम्पेरिश्ड है, कभी खत्म नहीं हो सकता, ना ये कभी बॉर्न हुआ ना कभी ये डाई होगा, ये इटर्नल ज्ञान है। दिस साइंस ऑफ योगा, दिस योगा मतलब विच योगा? चैप्टर 4 से पहले चैप्टर 3 था जिसका नाम था कर्म योगा। सो कर्म योगा की बात हो रही है। दैट व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो। आई हैव इंस्ट्रक्टेड दिस सेम थिंग टू फर्स्ट द सन गॉड। ठीक है, जो सन गॉड है उनको ये नॉलेज दिया गया था। और फिर सन गॉड ने, मतलब एक्चुअली सबसे पहले जो वैदिक नॉलेज है, इस वो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्म जी को दिया था। इफ आई आस्क यू हु इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दिस वैदिक स्क्रिप्चर का नॉलेज, दैट वाज ब्रह्म जी। जब ब्रह्म जी ने इस सृष्टि को क्रिएट किया है ना, ब्रह्म जी के हार्ट में ही भगवान ने इम्प्लांट कर दिया था वेदास के नॉलेज को। ठीक है, सो नाउ वो तो, लेकिन ब्रह्म जी का सीक्वेंस अलग है, वो ब्राह्मणों के लिए है। यहाँ सन गॉड का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? बिकॉज जो क्षत्रियास होते हैं, किंग्स होते हैं, राजाओं में सबसे पहला राजा था सन गॉड टू रिसीव द नॉलेज ऑफ गीता। टेक्निकली इट इज ब्रह्मा, बट इन राजाओं का कैटेगरी में इट वॉज फर्स्ट सन गॉड। और बिकॉज अर्जुन जी खुद राजा है, इसलिए राजा को राजा का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। सन गॉड मतलब सन एक प्लैनेट है, एक एम्पायर है जिसका एक किंग है और एक पोजीशन है। ठीक है, तो उस टाइम जो सन गॉड है उनका नाम था इक्ष्वाकु। जस्ट अ सेकेंड, ओके। यहाँ पर ना ओके, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो विवस्वान, सॉरी, विवस्वान वाज द नेम। मतलब सन गॉड एक पोजीशन का नाम है, सूर्य देवता जो बोलते हैं, सूर्य, सूर्य के जो राजा हैं सूर्य लोक के। सो वो कोई भी बन सकता है, इट्स द नेम ऑफ अ पोजीशन। जैसे इंद्र मतलब द किंग ऑफ हेवन, इट्स अ पोजीशन। ठीक है, एनी सोल कैन ऑक्यूपाई द पोजीशन। सो विवस्वान उस समय वो राजा थे। ठीक है, सन गॉड। और उसके बाद उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? उन्होंने दिया मनु को। एंड हु इज मनु? हम लोग को मनुष्य बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स, संस्कृत में मनुष्य बोलते हैं ना। हमारी जो एंसेस्ट्री है वो मनु तक जाती है। जैसे हमारे कोई ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, ऐसे फैमिली ट्री जा जाके कहीं से तो शुरुआत हुआ ना ये फैमिली की हिस्ट्री का, ये इंसान की हिस्ट्री का। तो मनु इज द फादर ऑफ ऑल मैनकाइंड। ठीक है, तो ये ज्ञान उन भगवान ने दिया सूर्य देव को, उन्होंने दिया मनु को। मनु ने अगला कौन से राजा को दिया? ही गेव इट टू इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु वाज द किंग ऑफ प्लैनेट अर्थ उस टाइम पे। सो ऐसे करते करते एक बड़ा राजा ने छोटे राजा, उसने अपने और छोटे राजा को, फिर उस राजा ने अपने नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, ऐसे ये पास ऑन करता गया ये ज्ञान। क्यों? बिकॉज ये वैदिक ज्ञान अगर राजाओं के पास अच्छे से होगा तो ही तो अपने प्रजा को वो अच्छे से चला पाएंगे। जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा ही बेकार है तो प्रजा भी बेकार होगी। ठीक है, क्योंकि किंग्स आर लाइक अ टीचर ऑल्सो फॉर हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो अब नेक्स्ट श्लोक हम क्या देखते हैं? ओके, अच्छा, यहां पर हमको एक और चीज मिल रहा है। ब्रह्म जी का, ब्रह्म जी का कहा हुआ एक वर्स है। ठीक है, दीज आर द वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा। लेट मी वर्शिप, लॉर्ड ब्रह्मा सेड, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड गोविंद, विच इज अनदर नेम ऑफ कृष्णा। सो दिस इज ब्रह्मा हिमसेल्फ saying the supreme personality of godhead is none other than govind. ठीक है, who is the original person. and देखिए ब्रह्म क्या बोल रहे हैं? under whose order the sun, which is the king of all the planets, is assuming immense power and heat. मतलब सन को उसका पावर, सन को उसकी गर्मी भगवान से मिल रही है। सन इंटर्न यहाँ पर हमारे पेड़ को सनलाइट देके पेड़ उगता है तो हम खाना खा पी रहे हैं। विदाउट सन अर्थ कैन नॉट फंक्शन, राइट? सो ये एनर्जी सन को कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। द सन रिप्रेजेंट्स द आई ऑफ द लॉर्ड एंड ट्रेवर्सेस इट्स ऑर्बिट इन ओबीडियंस टू हिज ऑर्डर। सी दिस इज ब्रह्म सेइंग दैट। ठीक है, और हमको यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि सन गॉड को सबसे पहले सुनाया, अगर मैं आपको नंबर वाइज बोलूँ कितने टाइम पहले, परसों सुनाया, पिछले महीने सुनाया, कब सुनाया सन गॉड को? 20 लाख ईयर्स अगो।
ठीक है, 2020 लाख ईयर्स अगो सन गॉड को सुनाया गया था। विच शोज द गीता, ये हाईलाइटेड पार्ट पढ़िएगा, इज नॉट अ स्पेक्यूलेशन, ठीक है, जो कोई भी मंडन स्कॉलर लिख के चला गया। इट इज अ स्टैंडर्ड बुक ऑफ नॉलेज विच इज कमिंग डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल मतलब अनकैलकुलेटेड टाइम से वो चल रहा है, ठीक है। और राइट, और देखिए कैसे पास ऑन हो रहा है। और हमको इसमें एक और ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, देखिए हर श्लोक कितना ब्यूटीफुल है। वी कैन टेक मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस, बट हमारा क्लास का एक टाइम लिमिट है, इसलिए हम बहुत डीप नहीं जाते हैं। तो द पॉइंट इज, हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो उसमें क्या डिस्कस किया था। भगवान को रियलाइज करने के कई स्टेजेस होते हैं, ठीक है। एक रेस में 3 विनर है, लेकिन तीनों विनर में डिफरेंस है, कोई है ब्रोंज, कोई है सिल्वर, कोई है गोल्ड। तो क्या 3 स्टेजेस है भगवान को रियलाइज करने के? एक था ब्राह्मण फेस, जो सनलाइट जैसा हो गया। एक था परमात्मावादी, जिनको बस इतना पता है कि भगवान इस परमात्मा मेरे हार्ट में है। ये हो गया सन प्लैनेट के, सन एक स्टार है या एक प्लैनेट है, एक कॉस्मिक एंटिटी है, उस हिसाब से जानता है, बस उतना ही। और बेस्ट नॉलेज, टॉप मोस्ट नॉलेज उसको है जो जानता है सन में लिविंग एंटिटीज रहते हैं। और यहां पर उसका प्रूफ मिल रहा है। सन गॉड, द किंग ऑफ द पीपल इन द प्लैनेट सन, जो सन में लोगों के जो राजा है, सन गॉड उस टाइम में थे विवस्वान, उनको ये, इनको ये नॉलेज पहले दिया गया था। सो यहां पर हमको भगवत गीता गिव्स द प्रूफ दैट देयर इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स। जैसे पानी में हम नहीं रह सकते, बट पानी में मछलियों का बॉडी ऐसा कि वो सर्वाइव कर जाएंगे, वैसे ही सन में कुछ ऐसे बॉडीज है जो सर्वाइव कर सकते हैं उस हीट को भी। सो अर्थ अपने आप में इतना बस अकेला नहीं है जहां पर बीइंग्स है। इट्स, देयर आर इनन्यूमरेबल प्लैनेट्स एंड देयर आर पीपल लिविंग देयर, ठीक है। सो दिस वी गेट टू नो। ओके, नेक्स्ट। अब भगवान ये हिस्ट्री क्यों बताए उनको? बिकॉज दिस सुप्रीम साइंस वाज रिसीव्ड थ्रू चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन। डिसिप्लिक सक्सेशन मतलब, जैसे दादाजी है, दादाजी ने अपना बिजनेस पापा को सौंपा, पापा ने अपना बिजनेस बेटा को सौंपा, बेटा अपना बिजनेस अपने बच्चे को सौंपेगा। ऐसे एक डिसिप्लिक सक्सेशन से, एक चेन से जो है पैसा, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था जनरेशन आफ्टर जनरेशन, किंग टू किंग, ठीक है। एंड द किंग्स अंडरस्टूड इन दिस वे। बट कुछ भी परमानेंट नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में। पैसा हो, पॉलिटिकल पावर हो, प्रॉपर्टी हो, फेम हो, कुछ भी हो, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस सक्सेशन वाज ब्रोकन। जैसे जैसे हम लोग सत्य युग से द्वापर से त्रेता से द्वापर युग से कलयुग में आए, वैसे वैसे लोग और बिगड़ गए, वैसे वैसे ये सक्सेशन और ढीला ढीला होकर टूट गया। ऑन दिस साइंस अपियर्स टू बी लॉस्ट। तो बीच में ही साइंस रुक गया, इसीलिए भगवान को अब कलयुग शुरू होने से पहले जस्ट वापस आना पड़ा इस साइंस को री एस्टैब्लिश करने के लिए। सो ओल्ड डिसिप्लिक सक्सेशन अभी खराब हो गया, न्यू डिसिप्लिक सक्सेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहला कैंडिडेट उन्होंने अर्जुन को चुना। दैट नाउ आई स्टार्ट इट अगेन, द सेम नॉलेज, अनदर सीक्वेंस, क्योंकि पुराना वाला रिडंडेंट हो गया, ठीक है। ऑल राइट, या सो अभी हमको डिसिप्लिक सक्सेशन वर्ड को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। देखिए, मान लीजिए हम मेटेरियल वर्ल्ड में नीचे फंस गए हैं, और ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भगवान ने हमारे लिए 4 रस्सियां भेजी है। ये 4 ऑप्शंस है, कोई भी एक रस्सी पकड़ सकते हैं। परंपरा इसको बोलते हैं, परंपरा मतलब ही होता है डिसिप्लिक सक्सेशन। तो भगवान के 4 परंपरा क्या है? एक है ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म का संप्रदाय है। 4 संप्रदाय बोलते हैं इसको। एक है लक्ष्मी जी का संप्रदाय, एक है शिव जी का, और एक है 4 कुमारस। 4 कुमारस इस ब्रह्म जी के सन ही हैं, ये उनके बेटे हैं 4 कुमारस। सो और नीचे जो नाम है ना, वो है, ये तो फाउंडर्स है अपने अपने रेस्पेक्टिव संप्रदाय के, और ये है उसके कंसोलिडेटर, मतलब उस संप्रदाय में, उस चेन में जो बहुत ही इंफ्लुएंशियल रहे थे, ठीक है। सो मध्वाचार्य वाज अ वेरी इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटी अंडर ब्रह्म संप्रदाय। और वैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल है, रामानुजाचार्य फॉर हियर, विष्णु स्वामी फॉर लॉर्ड शिवा, एंड निम्बकाचार्य फॉर 4 कुमारस। तो जनरली जनरली बिकॉज वैष्णव्स है, सो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में ऑटोमेटिकली बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो वी बिलोंग टू ब्रह्म संप्रदाय। और हम देख सकते हैं, अगर हम सिर्फ ब्रह्म की बात, अभी तो सन गॉड, राजाओं में सन गॉड को पहले सुना है, बट टेक्निकली ब्रह्म वाज द फर्स्ट वन। सो देखिए, ये जो आपका सीक्वेंस देखिएगा, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय इसका फुल नेम है। सो क्योंकि ब्रह्म के बाद कॉन्सोलिडेटर वाज मध्वाचार्य, राइट। सो कृष्ण से ब्रह्म जी को गया, ब्रह्म जी से नारद मुनि को गया, फिर व्यासदेव जी को गया, व्यासदेव इज द राइटर ऑफ भगवद गीता, फिर मध्वाचार्य को गया जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। फिर ऐसे करते करते जा रहा था, जा रहा था,
और लास्ट में आप देखेंगे ये डिसिप्लिक सक्सेशन कम्स डाउन टू श्रीला प्रभुपाद, हु इज द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। ठीक है, सो दिस इज अ डिसिप्लिक सक्सेशन, परंपरा। ठीक है, और ये परंपरा जो है, ओके लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्लाइड, इस हिसाब से चलता है। सुना बोला, सुना बोला, सुना बोला, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है नॉलेज, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। हम जो गीता पढ़ रहे हैं वो श्रीला प्रभुपाद ने लिखा है, उन्होंने अपने गुरु से समझ के लिखा, उनके गुरु ने अपने गुरु से समझ के उसको बोला। सो इसमें कुछ भी हम लोग खुद से मिक्स नहीं कर रहे, कुछ ऐड नहीं कर रहे, कुछ माइनस नहीं कर रहे, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, एज इट इज। इसलिए बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा। क्यों नहीं कुछ ऐड डिलीट कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ चेंज कर रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू गो टू द टॉप, इट हैज कम डाउन फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ, दिस नॉलेज। जब भगवान ने ही ये नॉलेज दे दिया, इसमें हम कौन होते हैं कुछ सामने से ऐड करने वाले? बिकॉज ही इज ऑल नॉलेज, राइट? याद है ना, भगवान मतलब 6 क्वालिफिकेशन, जिसमें एक था ऑल नॉलेज। सो हियर इट गोस, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, एग्जाम में कॉपी पेस्ट करना गलत बात है, बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है स्पिरिचुअल लाइफ में, गुरु से सीख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना। देखिए, ऐसे भगवान से, ब्रह्म से, नारद मुनि, फिर हमारे आचार्यों से जाते जाते अब शिला प्रभुपाद के द्वारा जो बोला गया वो हमको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। सो वी आर, यू ऑल आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, वेरी वेरी ब्लेस्ड सोल्स। ठीक है, ऑल राइट। अब चलिए, ये तो हिस्ट्री खत्म हो गया, पुराना था, अब नया से अर्जुन जी को सिलेक्ट करें। बट व्हाई अर्जुन एंड व्हाई नॉट अदर पीपल लाइक युधिष्ठिर, धर्मराज? व्हाई ओनली अर्जुन? बिकॉज this ancient science is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and therefore you can understand the transcendental mystery of this science. क्वालिफिकेशन क्या है गीता को सुनने के लिए? गीता को सुनने के लिए नहीं, एक्चुअली समझने के लिए। यू आर अ डिवोटी। देखिए, आपको याद है भगवत गीता श्लोक 2.7 में अर्जुन जी ने सरेंडर किया था, नाउ आई एम अ सोल सरेंडर इनटू यू। अब उनको, भगवान को उन्होंने अपना स्पिरिचुअल मास्टर बना लिया था। सो नाउ ही बिकेम कृष्णा's devotee, कृष्णा बिकेम हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो इसीलिए एक मास्टर ही किसी को नॉलेज ट्रांसफर कर सकता है। जब तक हम भगवान को एज अ मास्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उनका मर्सी नहीं होगा, वो नॉलेज हम हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो पाएगा। प्लस एक और वर्ड है, फ्रेंड। ठीक है, सो वी नॉट ओनली डू वी हैव टू एक्सेप्ट हिम एज अ टीचर, हमें हमेशा अपने टीचर से पसंद, मतलब उनके लिए अच्छे फीलिंग्स नहीं होते हैं मन में। ठीक है, वी मोस्टली हेट आवर टीचर्स, एंड समटाइम्स टीचर्स आर वर्थ बीइंग हेटेड, टू बी ऑनेस्ट, बट द पॉइंट इज वी हैव टू हैव दैट भावना, ठीक है, ऑफ अ फ्रेंड प्लस अ स्पिरिचुअल मास्टर। और बिकॉज अर्जुन हैड दिस 2 क्वालिफिकेशंस, ही इज द वन जिसको गीता सुनाया जा रहा है। अर्जुन वाज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन एक्चुअली, उनको बहुत दया भाव थी सबके लिए। ओके, सो दिस वाज द समरी जो हमने अभी तक किया है। यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, कृष्णा से विवस्वान, सन गॉड से मनु से इक्ष्वाकु, द किंग ऑफ अर्थ उस टाइम पे। और ये जो परंपरा अब ये खराब हो गया, तो इस अब अर्जुन जी को वापस से नया से एस्टैब्लिश किया जा रहा है। व्हाई ओनली अर्जुन? ही इज अ डिवोटी एंड अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा। ठीक है, ओके। नाउ वी सी अर्जुन विल बी शॉक्ड बाय दिस 3 श्लोकास। व्हाई? अर्जुन जी पूछेंगे कि जो सन गॉड विवस्वान है, ही सो सीनियर बाय बर्थ टू यू, 20 लाख साल पहले थे वो, लेकिन कृष्णा आप तो कुछ साल पहले, हम लोग तो बचपन में साथ में खेले कूदे हैं, वी आर कजिन ब्रदर्स, राइट? सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप टाइम मशीन में कोई बैठ के इतने पीछे गए थे क्या उसको सुनाने? दिस इज अर्जुन क्वेश्चन। ठीक है, सो नाउ कृष्णा आंसर्स, many many birds, both you and me have passed, I can remember all of them but you cannot, o subduer of enemy। ठीक है, सो क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट श्लोका बाय अगेन लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ। ब्रह्मा बोल रहे कि मैं, आई वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड गोविंद, हु इज ऑलवेज सिचुएटेड इन वेरियस इनकारनेशंस, such as Ram, Narsim, and many sub-incarnations as well, but who is the original personality of Godhead, known as Krishna, and who incarnates personally also as Krishna himself, जैसे अभी आए हैं। These are the words of Brahma, that Ram, Narsim, Krishna, they are ultimately the same Supreme Lord। ठीक है, so we are getting a great authentic rubber stamp that we don't have to doubt on this information। Okay, तो अब
ओरिजिनल फॉर्म, जैसे ब्रह्म जी ने बोला ना ओरिजिनल फॉर्म, तो अब भगवान यही बोलेंगे कि ऑल्दो आई एम अनबॉर्न एंड माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटीरियोरेट्स, ठीक है, एंड एंड ऑल्दो आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, भगवान स्वयं प्रोक्लेम कर रहे हैं दैट आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। लिविंग एंटिटी में डेमीगॉड्स भी आते हैं, ठीक है। आई स्टिल अपीयर इन एवरी मिलेनियम इन माई ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। माई ओरिजिनल मतलब एज कृष्णा हिमसेल्फ। अब मैं किसी का अवतार लेके नहीं आ रहा हूं, अब मैं एज कृष्णा ही आया हूं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थिंग, भगवान को अपने सारे इनकारनेशन सब कुछ याद है। हम अभी माया के ग्रस्त में हैं इसलिए हमको याद नहीं है, ठीक है। हमको तो बेसिक चीजें भी याद नहीं है, एग्जाम के टाइम हम चीजें भूल नहीं जाते हैं। ये हम स्टूडेंट से ज्यादा किसको समझ में आएगा कि हमें चीजें याद नहीं रहती है, ठीक है। इतना कुछ पढ़ के भी एग्जाम के टाइम कभी कभी याद नहीं आता। सो ये हमको पता है कि हम भुलक्कड़ तो हैं, या फिर नॉट एग्जैक्टली कि हमारी गलती है, हमारा ब्रेन इतना कैपेबल नहीं है कि सब कुछ याद रखे, इसलिए पढ़ना पड़ता है, 2 बार पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ट्यूशन जाना पड़ता है, राइट। इसीलिए इनफैक्ट एक जमाने में मेमोरी पावर लोगों की इतनी स्ट्रांग थी कि देयर वाज नथिंग कॉल्ड अ बुक, देयर वाज नथिंग कॉल्ड राइटिंग, एवरीथिंग वाज वर्बल। और बोल बोल के ही जो मैंने एक बार बोल दिया वो आपके कान में एक बार घुस गया, जिंदगी भर आपके मन में वो याद रहेगा आपको, इतना स्ट्रांग मेमोरी पावर था। अब गिर गया है इसलिए लिखना पड़ रहा है, और लिख अब तो इतना गिर गया कि लिखने के बाद भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। ओके, सो सो बट वी कैन रिमेंबर, सी हम माया के ग्रस्त में हैं तो बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ, हमको पिछला हफ्ता हम रात को डिनर में क्या खाया वही याद नहीं है, पिछला जन्म का बात तो छोड़ ही दीजिए आप, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, बट कृष्णा को अपने सारे इनकारनेशन याद है। मैं किसी जन्म में कुत्ता बिल्ली था, मैं किसी जन्म में मछली या पेड़ था, मुझको अभी याद नहीं होगा। गॉड रिमेंबर्स एवरीथिंग। ओके, ऑल राइट, नाउ फंडामेंटल श्लोकास, व्हेन वाई ये हमने पिछले संडे कर लिया है, आई थिंक किया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले संडे। यस, सो वी हैव डन दिस, इसमें हम लोग और टाइम नहीं देंगे। भगवान ने बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां रिलीजन में डिक्लाइन होगा और इररिलीजन अधर्म में राइज होगा, तब उसको वापस ठीक करने के लिए मैं आऊंगा, ठीक है, एट दैट टाइम। और क्यों, अब ठीक है, किस सर्कमस्टेंस में आ गया, व्हेन समझ में आ गया। नाउ वाई अब आके करेंगे क्या, परित्रणाया साधुनम, सबसे प्राइमरी पर्पस टू डिलीवर द पायस। सिर्फ सेकेंडरी पर्पस क्या है जो उससे कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, विनाश दुष्कृतम, दुष्टों का विनाश करना है। फिर धर्म को ऐसे करने से धर्म संस्थापन हो जाएगा, और इसीलिए मैं युग युग में आफ्टर मिलेनियम हजारों हजारों साल में एक बार मैं आता हूं, संभवामि युगे युगे। लास्ट इनकारनेशन, मेजर इनकारनेशन, वैसे तो भगवान के इनफाइनाइट इनकारनेशन है, बट जो हम लोग मेजर में मानते हैं 10 अवतार में भी आता है, दैट वाज गौतम बुद्ध 2600 ईयर्स अगो, ठीक है। सो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना पिलर्स, धर्म के 4 पिलर है, 4 फाउंडेशन पे धर्म खड़ा है। और हर युग में, अभी तो लास्ट युग चल रहा है, हर युग में एक एक पिलर गिर जाता है। जैसे सबसे पहले प्योरिटी का गिरा, फिर डिसिप्लिन ऑस्टेरिटी का गिरा, फिर कंपैशन, और अभी केवल ट्रूथ पे खड़ा है। एक ही पिलर पे ये दुनिया खड़ा है, कलयुग धर्म। और उसको बोलते हैं सत्यम। जैसे आज की डेट में कोर्ट्स का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, राइट। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस, जस्टिस, ठीक है। सो बस इसी पे खड़ा है ये। दया कब गया था, बिफोर कलयुग दया गया था, क्यों, तब हम लोगों ने एनिमल किलिंग करना शुरू कर दिया, तब एट अ रैम्पेंट स्पीड, और इसीलिए गौतम बुद्ध को आना पड़ा। उससे पहले ऑस्टेरिटी गया था, उससे पहले प्योरिटी, सौचम प्योरिटी गया था, ठीक है। प्योरिटी इन द सेंस बॉडी वाइज भी प्योर होना चाहिए। इफ वी आर एंटैगलिंग इन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिफोर मैरिज और आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ मैरिज, तो भी हम इम्प्योर है, ठीक है। सो उस टाइम मिक्सिंग हो गया था, फीमेल्स का एक्स्ट्रा मैरिटल में मिक्सिंग हो गया था, इसलिए वी लॉस्ट सौचम। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। और भगवान हर मिलेनियम आते हैं इस चीज को ठीक करने के लिए। सो मैं अगर पूछूं आपसे, भगवान का वाई में जो 2 वाइज था, 2 पर्पस था, उसमें प्राइमरी वाज इट, ही डिड नॉट कम एज नर्सिंग देव टू किल हिरण्यकशिपु, but more important reason other than killing Hiranyakashipu was to save Prahlad Maharaj and to prove everyone that my devotee is always very far from harm, always protected by me। जो भगवान का डेवोटी है उसको हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। ऑल राइट, अब मैंने आपसे ये लास्ट संडे शेयर किया कि इस मिलेनियम भी केवल जस्ट 500 साल पहले, गौतम बुद्ध के बाद जो मेजर इंकारनेशन हुआ
उसमें भगवान स्वयं आए एज चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। एंड वी आर वेरी लकी दैट कृष्णा कम्स वंस इन 8 बिलियन ईयर्स, बट उसमें सिर्फ 5000 साल पहले ही अभी आए थे। ये उनका वो सीक्वेंस है, तो हम बहुत करीब है उस सीक्वेंस के। एंड चैतन्य महाप्रभु ओनली 500 years ago, कृष्णा 5000, चैतन्य महाप्रभु अगेन कृष्णा 500 years ago। वी आर वेरी लकी, ठीक है। सो और ये इसका क्या बेनिफिट था मुझे कौन बताएगा? इसका आंसर तो मैं आपसे लूंगा। कौन बताएगा? इसका एक यूनिकनेस था जो दूसरे अवतार में नहीं है, और मैंने इसको पिछली संडे आप सबसे डिस्कस भी किया था। एनीवन हु वांट्स टू शेयर? जिसने ओके, चहक, या चहक आप बताइए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, हाँ, एक सेकेंड। यस। Chaitanya Mahaprabhu was very merciful. यस, हमने देखा है कि भगवान का वायव्य में दो पर्पस था, एक तो डेवोटीज का उद्धार करना, दूसरा जो भी दुष्ट है उसका विनाश करना। बट ये एकमात्र ऐसा है जिसमें सेकंड नंबर था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर था। इसलिए द मोस्ट मर्सीफुल इंकारनेशन ऑफ कृष्णा एवर इज चैतन्य महाप्रभु, ओनली वन। किसी को यहाँ पर मारने वारने नहीं आए थे, वो केवल और केवल इतना दया भाव था। he used to cry while singing the holy name of the Lord. He wanted to show everyone that this is the only way we can liberate ourselves. हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, ठीक है। सो वो इन्होंने ही बोला। अगेन ये भी कोई मंडन आदमी बोल के नहीं चला गया, भगवान स्वयं कलयुग में आए कलयुग के लोगों को बोलने के लिए कि कलयुग में चैंटिंग इज द ओनली बेनेडिक्शन, ठीक है। ऑल राइट नाउ, सो अब भगवान बोल रहे हैं कि राइट 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 राइट, लेट्स मूव अहेड। ओके, इटर्नल एजुकेशन का पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। नाउ वी कम टू एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ 5 श्लोका का है, बहुत छोटा सा पार्ट है। एक्यूरेटली भगवान 5 टॉपिक्स को इसमें डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हमको लगता है कि ऑल रोड्स लीड टू द सेम डेस्टिनेशन, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑल रोड्स डोंट लीड टू सेम डेस्टिनेशन। आप कहीं से कुछ भी टाइप का भक्ति कर लो और आपको सेम डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। ये चार्ट आपने पहले देखा है, ठीक है। सो इस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं? डेस्टिनेशन अलग अलग है, 3 विनर्स होते हैं। ये तीनों को आप ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, एक ही तरह से बुलाया जाता है, ब्रह्मवादी हो या निराकारवादी हो या मायावादी हो। निराकार वर्ड सुनते क्या जाना चाहिए? जो लोग भगवान का फॉर्म नहीं मानते हैं, निराकार है वो, ठीक है। सो ये है तो तीनों विनर, तीनों भगवान को मानते हैं, बट दीज आर ब्रोंज मेडलिस्ट, दे गो टू ब्रह्म ज्योति, द शाइनिंग लाइट ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। और ये फॉर्मलेस, ये 10% ही इनका सरेंडर भाव था, तो 10% ही सक्सेस मिला इनको। फिर परमात्मावादी वैकुंठ लोकस में जाते हैं, भगवान के अलग अलग अवतार है उनके अलग अलग प्लैनेट्स में, जिसको भी वो ज्यादा पूछते हैं, तो ये 50% है। तीनों ही बर्थ एंड डेथ से उठ गए हैं, दैट्स व्हाई दे आर विनर्स। बट द टॉप मोस्ट इज भक्त, जो ही नोज दैट ईश्वर परम कृष्ण सत चित और आनंद का रूप है, विग्रह है वो, ही इज नॉट निराकार, ही हैज अ फॉर्म। और ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये जो लाइन्स है, दीज आर द वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा, दिस इज द वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा हिमसेल्फ, ठीक है। They have 100% success rate. They know Krishna as God himself. So जितना परसेंट सरेंडर किया उतना परसेंट रिवार्ड मिल रहा है। सो ऑल रोड्स डोंट आर नॉट द सेम डेस्टिनेशन, ठीक है, 3 अलग अलग है। ओके, नाउ फ्रूटिटिव डेमीगॉड्स नंबर 2। ओके, तो men in this world desire success in fruitive activities। किसी को फैमिली में सक्सेस चाहिए, किसी को फेमस होना है, किसी को धन की प्राप्ति चाहिए, किसी को ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। Therefore they worship demigods. Because why do they worship demigods? भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इसमें कोई दोहरा ही नहीं कि क्विकली दे विल गेट रिजल्ट। ये डेमीगॉड से क्विकली रिजल्ट मिल जाता है। बिकॉज अभी हमको कुछ काम करना है, तो हम जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है, छोटे मिनिस्टर के पास जाकर अपना काम कराने की क्विकली कर लेगा, क्योंकि वही सब कुछ संभाल रहा है। जो टॉप में है प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर बहुत कुछ है। सो ये गलत नहीं है कि डेमिगॉड्स के पास जाते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर क्विकली उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट ये बहुत ही टेम्पररी है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, क्या कल वापस प्रॉब्लम नहीं आएगा? सो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाना ही है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर अलग अलग डेमिगॉड्स का अलग अलग मिनिस्ट्री है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर सारे मिनिस्ट्रीज का मिनिस्टर है। और अब नेक्स्ट मिथ,
सो फर्स्ट मिथ क्या था? ऑल रोड्स लीड टू द सेम डेस्टिनेशन, ये तो बस्ट हो गया। सेकेंड मिथ क्या था? पॉलीथीज्म वर्सेस मोनोथीज्म, मतलब शुड आई वर्शिप मेनी डिफरेंट गॉड्स और शुड आई वर्शिप ओनली वन गॉड, ये यहां पर एड्रेस हुआ था। अब थर्ड में कास्ट सिस्टम का मिथ को बस्ट किया जाएगा, और हमने इसको ऑलरेडी चैप्टर 2 में डिस्कस किया है, इसीलिए मैं इस पे वापस से टाइम नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट दिखाना चाहता हूं, व्हेन आई आस्क यू इन फ्यूचर कि किसने वर्णाश्रम सिस्टम को बनाया, कोई आचार्य आके गया था, कोई आदमी आके गया था, कोई साइंटिस्ट, किसने? कोई फिलोसोफर? स्वयं भगवान कृष्ण। द फोर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब जो वर्णाश्रम सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, दे हैव क्रिएटेड बाय मी। और क्यों बनाया? ताकि हम लोग अपना प्रवृत्ति के अनुसार अपना लाइन ऑफ प्रोफेशन चूज करें और ग्रेजुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस कल्टीवेट करें थ्रू कर्म योगा। जैसे अर्जुन क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म करो, कर्म योगा करो, इससे अपने आप को प्योरीफाई करो, देन यू विल रीच कृष्णा ग्रेजुअली। आप डायरेक्ट 10th फ्लोर पे नहीं जा रहे हो, बट एटलीस्ट आप फर्स्ट फ्लोर गए, फिर आप सेकंड फ्लोर जाओगे, तो ग्रेजुअली। ठीक है, क्योंकि सब लोग भक्त नहीं बन सकता, फैक्ट ऑफ द मैटर, एक रेयर व्यक्ति ही भक्त बनता है। ठीक है, इसीलिए बाकी लोग एटलीस्ट कुछ तो काम करो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपके पास ज्यादा, जिस कंट्री में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, उस कंट्री में ऑटोमेटिकली ज्यादा क्राइम रेट होता है। खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, सो कास्ट सिस्टम को यहाँ बस्ट करे, बट पॉइंट टू बी नोटेड, कास्ट सिस्टम डज नॉट वर्क ऑन बर्थ राइट, कि इसका बेटा यही प्रोफेशन लेगा, उसका बेटा यही लेगा ना, इट वर्क्स ऑन मेरिट। सो प्रहलाद महाराज कौन थे, मैं आपको पूछूं? सबसे डेमोनिक खानदान के बेटे थे वो, हिरण्यकशिपु, सबसे डेमोनिक पर्सन, उसके बेटे थे वो, एंड वी आर वर्शिपिंग हिम टुडे। सो हिज मेरिट मैटर्स, हिज, वो तो असुरिक खानदान से थे, उनका बर्थ राइट मैटर नहीं करता है। ठीक है, नंबर 14, लीगल इम्यूनिटी। अब भगवान बोलते हैं ये रूल्स जो मैंने बोला, ये मुझको लागू नहीं होता है, फिर भी मैं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम हियर टू सेट द राइट एग्जाम्पल। मैं आपसे भी यही चाहता हूं अर्जुन, आप बहुत महान हो, आपके अंदर भावना बहुत अच्छी है, कॉम्पैशनेट, बट यू हैव टू सेट द राइट प्रिंसिपल, नहीं तो कल को सारे राजा अपने ड्यूटी से भागेंगे, फिर कोई अपना प्रजा को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रहेगा। तो एक गाड़ी का 4 में से एक पहिया खराब हो जाएगा, एक गलत एग्जाम्पल सेट करो, बिकॉज अब आप इतने ऊपर आ गए हो, दुनिया में सब आपको जानते हैं, तो आपका फुटस्टेप्स लोग फॉलो करेगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है। ओके, हम बोलते हैं अक्सर कि जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है स्टेट्स में, दे आर, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता व्हेन दे आर सिटिंग इन ऑफिस। यू कैन नॉट अरेस्ट देम, प्लेन क्लियर शट, यू कैन, बहुत मुश्किल है उनको वोट करके, असेंबली से वोटिंग करके उनको अपने ऑफिस से हटा देना, रिमूव कर देना, वो भी बहुत मुश्किल है। बट जेल तो आप कभी कर ही नहीं सकते, ऐसा है। ठीक है, सो व्हाई? बिकॉज एक कहावत है इंग्लिश में, द किंग इज, सॉरी, ये रहा, या दिस वन, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ऐसे एक प्रोवर्ब होता था एक जमाने में। अब तो मोनार्की नहीं है, अब डेमोक्रेसी है मोस्ट कंट्रीज में, बट द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ठीक है, ऐसा बोला जाता था। सो कृष्ण यहाँ ये बोल रहे हैं कि मुझको इम्यूनिटी है, आई एम नॉट बाउंड बाय दिस रूल्स, ये जब कर्मयोग एंड ऑल दैट, स्टिल मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय है, द्वारका के वहां पर वो राजा है, राइट? सो ही इज डूइंग अ रोल प्ले, तो उसको अपना निभाना पड़ेगा, राइट? जैसे मूवी में एक आदमी, जो एक एक्टर बहुत रिच होगा, बट मूवी में उसको रोल मिला गरीब आदमी का, तो उसको अच्छे से निभाता है ना, ताकि उसका एक्टिंग अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, सिमिलरली। सो फोर, ओके, सो भगवान यही बोलते हैं कि आपसे भी मैं सेम एक्सपेक्टेशन रखता हूं, जस्ट मेक अ गुड एग्जाम्पल सो पीपल फॉलो द राइट पाथ। ठीक है, ऑल राइट, वरना अर्जुन जी का उद्धार होना निश्चित था। अर्जुन जी वॉज अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, विल कृष्णा एवर लीव हिज फ्रेंड अगेन टू गो टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? नेवर। सारे पांडव का उद्धार तो गारंटी ही था, बट आने वाले समय में और भी तो लोग होंगे जिनका उद्धार करना है कलयुग में, जैसे अभी हम कलयुग में डिस्कस कर रहे हैं। सो इसीलिए भगवान ने बोला प्लीज सेट द राइट एग्जाम्पल। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में, जो है रिमूविंग रिएक्शंस। रिमूविंग रिएक्शन मतलब क्या, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, यहाँ पर लगभग 9 श्लोकास होंगे आई थिंक। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब भगवान बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनको भी समझ में नहीं आता अक्सर, सो कॉल इंटेलिजेंट लोगों को, कि एक्शन और इनएक्शन क्या होता है। मैं आपको यहां पर एक स्लाइड दिखा देता हूं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, हमने एक्चुअली इसको चैप्टर 2 में डिस्कस किया है ऑलरेडी, कर्म और विकर्म। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट है, या अर्जुन एक क्षत्रिय है, वो अपना स्क्रिप्चर के हिसाब से काम कर रहा है, क्षत्रिय का जो धर्म है निभा रहा है, आप स्टूडेंट का धर्म निभा रहे हो, तो कर्म, आप कर्म कर रहे हो, अच्छी बात है, पायस एक्टिविटी।
आप कर रहे हो तो आपको बदले में सक्सेस भी मिलेगा, ठीक है, सिंपल। विकर्म क्या होता है, उसका टोटल ऑपोजिट, अगेंस्ट स्क्रिप्चुरल डायरेक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक और स्मोक, बट आप कर रहे हो। अर्जुन इज नॉट सपोज टू किल अ इनोसेंट पर्सन, ही इज सपोज टू किल ओनली एनिमीज, राइट। लेकिन अगर अर्जुन जी एक इनोसेंट व्यक्ति को मार दे, जो उनसे लड़ना भी नहीं चाहता, जो एक सोल्जर भी नहीं है, एक आम आदमी है, तो उसमें वो विकर्म हो गया, वो पाप लगेगा उसका। सो ऑपोजिट्स हो गया। नाउ थर्ड अकर्म इज द मिडिल थिंग, ये दोनों के बीच में है। कर्म और विकर्म ऑपोजिट्स है, डुअलिटीज है। कर्म करने वाला व्यक्ति पुण्य कमा के स्वर्ग और हायर प्लेनेट जाता है, विकर्म वाला लोअर प्लेनेट जाता है, ठीक है। लेकिन कर्म और अकर्म में क्या डिफरेंस है, नंबर 1 और नंबर 3 में क्या डिफरेंस है। नंबर 1 में ये है कि आप अपने लिए कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट अपने लिए कर रहे हो आप। लेकिन अकर्म में आप कर रहे हो अपने लिए, अब आप काम कर रहे हो लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हो, रिजल्ट आपने भगवान को दे दिया, इतना ही डिफरेंस है। सो नंबर 1 नंबर 3 बाहर रूप से आपको लगेगा दोनों ही काम कर रहे हैं, बट मेंटली नंबर 1 रिजल्ट से अटैच है, नंबर 3 नहीं है। सो नंबर 1 जो है ना, वो हेवनली प्लेन्स तक ही जा पाएगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। और ये जो है इसका तो, ये तो पहले से ही गॉन केस है, ठीक है, हारा हुआ मैच है ये। लेकिन 3 अकर्म जो है, ये बहुत यूनिक है, इस डुअलिटी वाले संसार से ये आपको ऊपर ले जाएगा, ठीक है। चैप्टर 3 वाज ऑल अबाउट दिस थिंग ना, पुण्य और पाप डुअलिटीज है, कार्मिक मैट्रिक्स। अकर्म इज कॉल्ड भक्ति, ठीक है। सो वी हैव वन थिंग कॉल्ड सुकर्म, जिसे कर्म को सुकर्म भी बोलते हैं। तो गुड कर्म हेवन लेके जाएगा, विकर्म मतलब बैड कर्म हेल लेके जाएगा, अकर्म मतलब नो कर्म नो कार्मिक रिएक्शंस, रिमूविंग रिएक्शंस इस सेक्शन का नाम है, राइट। ओके, सो क्या बोला जा रहा है, इंटेलिजेंट लोग भी इस चीज को समझ नहीं पाते, जो इस एज में आप सब समझ पा रहे हैं। तो ये बॉडीली आपका एज जो भी हो, आपका सोल बहुत ब्लेस्ड है, यहाँ कर यही प्रमाण है। सो भगवान बोलते हैं कि लेट्स आई टीच यू व्हाट इज एक्शन, मतलब कर्म, व्हाट इज इन एक्शन, सॉरी फॉरबिडन एक्शन, मतलब विकर्म, फॉरबिडन है ना, शराब पीना फॉरबिडन है। एंड व्हाट इज इन एक्शन, मतलब अकर्म। इन एक्शन मतलब एक्शन किया बट उसका रिजल्ट्स मैं नहीं चाहता हूं। ओके, सो क्या है ये, सी, यही मैं आपको दिखा रहा था कि एक तो हो गया आपका अर्थ से ऊपर यहीं तक जाएगा कर्म, और ये विकर्म, पुण्य पाप, ये डुअलिटीज है। बट भक्ति और अकर्म मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन भगवान को सब ऑफर कर रहे हो, तो आप उद्धार, ठीक है। ठीक है जी। सो वन हु सीज इन एक्शन इन एक्शन, उसका मतलब क्या है, कोई एक्शन कर रहा है, ठीक है। एक्शन मतलब हो गया कर्म, मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरा दोस्त भी पढ़ रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो है ग्रीडी थॉट्स है कि मुझको पढ़ना है क्योंकि मुझको इतना अमीर आदमी बनना, ये है वो है। और अगला जो, ठीक है, लेकिन मैं भी पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है। दूसरा जो पढ़ रहा है उसको सब मिलेगा, वो भी तो पढ़ रहा है, उसको भी तो जॉब और सैलरी और सब मिलेगा, लेकिन उसके मन में क्या है, अल्टीमेटली आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, आई एम डूइंग टू सेट अ राइट एग्जांपल, एंड आल्सो बिकॉज आई एम अ गृहस्थ, तो मेरी भक्ति लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज की कमी नहीं होनी चाहिए, खाना कपड़ा मकान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दैट इज इन एक्शन, मतलब डिटैच्ड एक्शन, इन एक्शन मतलब डिटैच्ड एक्शन। तो जो आदमी इस तरह से काम कर सकता है, एंड ऑल्सो वन हु सीज एक्शन इन एक्शन, मतलब ये जो अकर्म है उसका भी अपना फायदा है। क्या फायदा, बिकॉज इट इज गिविंग गोइंग टू गिव मी अ ग्रेटर अ मोर परमानेंट प्लेजर। पुण्य इज, स्वर्ग जाना इज टेम्पररी, अगेन आई विल फॉल बैक टू द material world which is planet earth, जैसे ही मेरा पुण्य का घड़ा खत्म हो जाएगा। सो वन हु सीज इन एक्शन, जो काम में भी अकर्म ढूंढता है और जो एक्शन ढूंढ लेता है अकर्म में भी, that I'm doing it for a greater purpose, is intelligent among men, he is transcendental, he is in a transcendental position, ठीक है। सो देखिए यहाँ क्या लिखा है, अकर्म मतलब विदाउट रिएक्शन टू वर्क, वर्क कर रहा है लेकिन विदाउट रिएक्शन, बिकॉज कोई कामना ही नहीं है। एंड द सेंस ऑफ इटर्नल सर्विट, ये कैसे आप इम्यून होंगे इन कार्मिक रिएक्शन से, अकर्मिक कैसे बनोगे आप, जो हमको बनना है ना मिडिल वाला नंबर 2 ऑप्शन, उसके लिए यू हैव टू हैव सर्विटरशिप एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्ण, दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इट फॉर यू, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो है, इसका ना, इसको कंपेयर किया गया है फायर से, इसके अंदर जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये नॉलेज इसके हार्ट में जितनी इंप्योरिटीज है उसको जला देती है। सो दिस नॉलेज इज कंपेयर्ड विद फायर, ठीक है। ऑल्सो सच अ पर्सन इज ऑलवेज डिटैच्ड, हाईलाइट किया है मैंने आपके लिए, ऑल्दो ही इज एंगेज्ड इन ऑल अंडरटेकिंग्स, मतलब काम वो कर रहा है, छोड़ के भागा नहीं है, बट ही व्हाट डिड ही अबैंडन, क्या छोड़ा है, ही हैज अबैंडन्ड द अटैचमेंट टू
रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज। यही सिंपल सा बात है, ठीक है। ओके, एंड दिस फ्रीडम कैन इज ओनली पॉसिबल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नोवेयर एल्स। 21, okay, he gives up all sense of proprietorship over his possessions and acts only for bare necessities of life. बेसिकली 21 स्लाइड या इस फोटो से समझ सकते हो। आज के डेट में ना, अगर आपको इस 1 घंटे से कुछ याद करके जाना है, सिर्फ 2 फोटोज याद करना है। सेकंड फोटो बाद में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट फोटो ये है, इसको याद कर लीजिए, भले ही स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज कॉल्ड कैशियर्स मेंटालिटी। हमें अपना जीवन इस तरह से जीना है। एक शॉपिंग मॉल है, आप वहां शॉपिंग करने, कपड़े खरीदने जाते हो, लास्ट में बिल आप पैसा पे करते हो, तो एक काउंटर पे कोई आदमी रहता है ना जिसको पैसा पे करते हो आप, वो मालिक नहीं है। उसने आपसे पैसा लिया, अब पैसा उसके हाथ में है, लेकिन वो उस पैसे का मालिक नहीं है। वो उसको ड्रॉर में रख के ड्रॉर बंद कर देगा और नोट करके रख देगा, बिकॉज उसको पता है इस शॉपिंग मॉल का दूसरा मालिक है। मैं सिर्फ एक मैनेजर हूं जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है इस पैसे की। आई एम द मेंटेनर ऑफ दिस कैश फॉर द टाइम बीइंग, बट द रियल ओनर ऑफ दिस कैश इज द ओनर ऑफ द शॉपिंग मॉल। तो मेरे को जो भी मिला है, अगर आपको एक अच्छा घर मिला है, एक अच्छा परिवार मिला है, आपको अच्छा शिक्षा मिला है, सबसे जरूरी बात, आपको एक हेल्दी बॉडी मिली है, आपको एक आईफोन मिला है, आपको लैपटॉप, इंटरनेट, सारी सुख सुविधा मिली है, अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं, यू आर नॉट द ओनर ऑफ एनीवन। आपको भगवान ने ये दिया है, ब्लेस दिया है, ताकि इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें अपने आप को स्पिरिचुअली और बेटर बनाने में। सो अगर मेरे पास एक फोन है, बहुत अच्छी बात है, बट उस फोन का मैं किस तरह से यूज कर रहा हूँ, ये सोच के अरे मैं मालिक हूं, आई एम द ओनर, मेरा जो मर्जी मैं करूँ उस फोन के साथ, मैंने अपने पैसे से खरीदा है, ठीक है, वो गलत है। बट इस फोन को अगर मैं जितना हो सके कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए यूज करूँ, जैसे मेरा लैपटॉप अभी ऑटोमेटिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज हो रहा है, आप सबका डिवाइस, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर गीता पढ़ रहे हैं, राइट, तो वो चीज हो गया। सो वी आर नॉट द ओनर, वी आर, हम लोग जो भी सामान, हम ऐसे ही तो डिटैच होंगे। अभी हमको हर चीज से अटैच्ड है, मेरे कपड़े से, हर चीज से अटैच्ड है। जैसे ही हम सोचे कि हम तो इसका ओनर है ही नहीं, हम तो बस टाइम बीइंग के लिए मेंटेनर है, 2 साल बाद ये कपड़ा शायद मेरे पास नहीं होगा, तो टाइम बीइंग के लिए मेंटेनर है, ओनर तो बस भगवान है। ऐसा सोचने से इस कपड़े से मेरा डिटैचमेंट हो रहा है। अगेन, मैंने अबैंडन नहीं किया, ऐसा नहीं कि अब मैं वस्त्र ही नहीं पहनूंगा, बट आई एम नॉट डिटैच्ड, ठीक है। दिस इज द वे वी शुड लिव आवर लाइफ। आई एम वेयरिंग द क्लोथ, बट आई एम नॉट अटैच्ड टू माई क्लोथ। यही चीज हर हर सामान के लिए, हर इंसान के लिए भी हमें होनी चाहिए, ठीक है। ओके, फाइन। सो ऐसे क्या होगा, इन दिस वे वी विल बी एबल टू अटेन द स्पिरिचुअल किंगडम ग्रेजुअली। ऐसा भावना अगर हम रखेंगे, मान लीजिए हम खाना खाते हैं दिन में 3 बार, अपने खाने से भी अटैचमेंट छोड़ दीजिए। खाना खाना नहीं छोड़ना है, लेकिन खाने से पहले अटैचमेंट कैसे छोड़ना है, इससे पहले आपके मुंह में पानी आए, एक बार रोक के भगवान को याद कर लीजिए, मन मन में भगवान को ऑफर कर लीजिए, जस्ट टू बी थैंकफुल। उससे क्या होगा, जीवन का हर दिन आपने गारंटीड मिनिमम 3 बार तो भगवान को याद कर ही लिया, तो अंत काल में ड्यूरिंग द आवर ऑफ डेथ आपको भगवान का स्मरण होने का बहुत चांसेस है। एंड दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, नथिंग एल्स, ठीक है। सो ये पार्ट खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट है, जिसको हम कोशिश करते हैं 10 मिनट के अंदर ओवर करने का, विच इज सैक्रिफाइसेस। तो व्हाट इज सैक्रिफाइसेस, ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। देखिए, जो सैक्रिफाइस है ना, ये सैक्रिफाइस इंग्लिश में है, इसको संस्कृत में बोलता है यज्ञ। यज्ञ मतलब बस आग में बैठ के वो सब करना यज्ञ नहीं होता है, ये भी ये यज्ञ है। इसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। भगवान का नाम का कीर्तन हो रहा है इसमें, तो इसको संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। दिस इज वाई कलयुग में इतना इजी है, आपको सब कहीं बैठ के, लोगों को, ब्राह्मणों को फीस नहीं देना, कोई आग में घी डाल के स्वाहा स्वाहा नहीं करना। दिस इज ऑल्सो यज्ञ है। जैसे शादी भी एक यज्ञ होता है, उसमें आग का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो दिस इज द थिंग। इससे इससे आग कहाँ लगता है पता है, इससे ऑफलाइन नहीं आग लगता है, इससे अलग ही टाइप का आग लगता है, वो तो हार्ट में। अभी देखा था ना, हार्ट में जो एक आंख की तरह सारा इंप्योरिटीज को क्लियर कर देता है, ये नॉलेज इतना पावरफुल है, आंख से कंपेयर किया गया था। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, चैंटिंग इज नॉट अ जोक, इट्स समथिंग वेरी वेरी सीरियस। इट कैन गिव यू द ग्रेटेस्ट सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, टेम्परली भी, क्योंकि एक मेडिटेशन है। एज स्टूडेंट्स वी शुड एक्सरसाइज एंड मेडिटेट, एंड परमानेंटली भी फॉर योर सोल। तो बॉडी सोल दोनों का फायदा हो रहा है इसमें। ओके, सो यहाँ पर ना मैंने आपको एक लिस्ट दिया है, एक्चुअली बहुत टाइप के यज्ञ होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक संकीर्तन यज्ञ दिखाया जो कलयुग के लिए, दिस इज द वन विच इज प्रेस्क्राइब। तो बहुत टाइप के यज्ञ होते हैं, आने वाले पिछले युगों के भी अलग अलग टाइप का यज्ञ होता था। सो
अल्टीमेटली भगवान बोल रहे हैं हर यज्ञ में इनडायरेक्टली तो आप मेरा ही सेवा कर रहे हो, इनडायरेक्टली उसका प्रोड्यूस मुझ तक ही पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टैक्स भरते हो, कभी जीएसटी, कभी बिजनेस का इनकम टैक्स, कभी सैलरी से कट जाता है टैक्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स तक वो जाता है, पर अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्टर भी खुद प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करता है कि कैसे उसको मैनेज करना है। सो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आप भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हो, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। एनी सेक्रीफाइस यू डू फॉर एनी डेमी गॉड, द इनडायरेक्ट रिसीवर, डायरेक्टली आपने किसी और के लिए किया, इनडायरेक्टली वो भगवान तक पहुंच ही रहा है। तो सैक्रिफाइस कैसे क्यों करते हैं लोग? सैक्रिफाइस एक मीन्स है, एक जरिया है बस। उस जरिए से आप हासिल क्या करना चाहते हो? व्हाट इज द एंड? एंड इज योगा। एंड योगा को एक्चुअली हम लोग लिखते मतलब प्रोनाउंस करते हैं जोग, JOG, जोग। जोग मतलब कनेक्शन ऑफ मी विद द लॉर्ड, मेरा भगवान से कनेक्ट होना। हृदय में जो आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच में कनेक्शन होगा जब ब्लैंकेट्स ऑफ इम्प्योरिटीज को फायर ऑफ नॉलेज बर्न करके हटा देगा, राइट? बट अभी हम लोग योगा का एक बहुत छोटा मीनिंग जानते हैं, विच इज बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। बट ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करते थे? उससे ना हमारी सेंसेस बहुत कंट्रोल में आ जाती है। सेंसेस कंट्रोल में आएंगी तो गलत चीजों में नहीं जाएगी। चैप्टर 2 में देखा था ना, हमको टॉर्टोइस बन के अपना सेंसेस को प्रोटेक्ट करना है बाहरी डिस्ट्रैक्शन से, तो वो योगा उसको उसमें हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, ओके। सो हमको भगवान से कनेक्ट होना, योगा मतलब टू कनेक्ट, उसके लिए हम सैक्रिफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं। ठीक है, सो सैक्रिफाइस इज मीन्स और योगा इज द एंड टू कनेक्ट। ओके, सो नाउ अब इस पार्ट में भगवान बता रहे हैं कि जो डेमी गॉड्स है, कुछ लोग डेमी गॉड्स के पास जाते हैं शॉर्ट टर्म अपना काम निकालने के लिए, और कुछ मेरे पास द सुप्रीम लॉर्ड के पास आते हैं अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस है, अनेक अनेक सेक्रीफाइसेस है सबके लिए। बट हरि नाम संकीर्तन जो है वो आपको हर चीज से ये वाला यज्ञ बचा सकता है। ठीक है, फिर 26 श्लोका में क्या है? ब्राह्मण्स और गृहस्थ दो लोगों का कंपैरिजन किया गया है। दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक इंफीरियर हो गया और एक सुपीरियर हो गया, बट हाँ, ब्राह्मण्स को रेस्पेक्ट जरूर बहुत हमारा करना ड्यूटी है। ब्राह्मण्स मतलब यहाँ ब्रह्मचारी की बात हो रही है। एज गृहस्थस वी शुड रेस्पेक्ट ब्रह्मचारीज। यहाँ पर दो लोगों के बारे में बोला गया है, द ब्रह्मचारीज। ठीक है, दे सैक्रिफाइस हियरिंग प्रोसेस एंड द सेंसेस इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल। अभी ये सैक्रिफाइसेस का पोर्शन चल रहा है ना, तो अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप का सैक्रिफाइस करते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण्स क्या सैक्रिफाइस करते हैं? दे सैक्रिफाइस द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड देयर सेंसेस। तो जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, ब्रह्मचारी लोग जो है मंडेन मूवीज, मंडेन सॉन्ग्स और इस ऐसी मंडेन बुक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, या न्यूज़पेपर्स एंड ऑल दीस थिंग्स। अपना हियरिंग में, हमने ये चैप्टर क्या था? श्री कृष्णा थ्रू ईयर्स नॉट आईज। सो वो पूरे कान में हरि नाम सुन के कान में लेते हैं, या भगवान का कथा जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अपने सारे सेंसेस को भगवान में इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल, मेंटली कंट्रोल करते हैं अपने सारे सेंसेस को ओनली कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में। लेकिन जो हम लोग हैं, जैसे जो फैमिली लाइफ में रह रहे हैं, हाउस होल्डर्स, व्हाट डू वी डू? हम तो अपना एक आजीविका भी चला रहे हैं, एक ऑक्यूपेशन है हमारा कुछ तो हम लोग अपना ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस सेक्रीफाइस करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस मतलब बदले में जो मिला उसका कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। जैसे खाना कुछ था, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस है ना, टंग के लिए एक ऑब्जेक्ट है, सेंस इज योर टंग, ऑब्जेक्ट इज द फूड, तो उसको भगवान को ऑफर करके खा लिया। या आपका जो सैलरी आता है, तो कुछ एक छोटा सा मिनिमल सा इतू सा पोर्शन थोड़ा सा भगवान के लिए कोई भी सेवा में आपने लगा दिया। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स है उसके। टेक्निकली अभी भी हम ब्रह्मचारी है, आप और मैं, बिकॉज वी आर अनमैरिड एंड वी आर इन स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, बट एक्चुअली ब्रह्मचारी इन द सेंस क्या होता है, जैसे जो मंदिरों में रहते हैं ना, जिन्होंने सैफरन पहन लिया है और जो कभी वो मतलब मैरिड लाइफ से नहीं रहना चाहते, दूर है वो। ठीक है, दे टुक अ डिसीजन दैट दे डोंट वांट विश टू मैरी एंड हैव अ फैमिली। देयर फैमिली इज इवन बिगर एक्चुअली, अनलाइक द न्यूक्लियर फैमिली जो एक घर में होता है। देयर फैमिली इज द होल वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड का उद्धार करने के लिए वो अपना जीवन को समर्पित कर देते हैं। ओके, ऑल राइट। सो ओके, सो कुछ लोग होते हैं, अब अगेन 27, अब एक स्पेशल टाइप के लोग होते हैं जो ब्रह्मचारी और गृहस्थ दोनों से अलग है। ये ना सेल्फ रियलाइजेशन कैसे अचीव करना चाहते हैं? थ्रू एक्सट्रीम कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस। एक्सट्रीम कंट्रोल, उससे क्या होता है? जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कोई लोग पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में, बर्फ में, पानी में जा जाकर जो करते हैं कुछ,
तो ये बहुत मुश्किल है वो सिस्टम। पतंजलि नाम के एक आचार्य थे, उनका सिस्टम ये बनाया हुआ बहुत मुश्किल था। उसमें क्या होता था, देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना योगा, हम योगा में सिर्फ प्राणायाम जानते हैं जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, बट योगा इज अ प्रोसेस। यम, यम मतलब व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। नियम मतलब व्हाट टू डू, जैसे होता है ना, ये नियम है, ये रूल है, नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सो व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, फिर एक स्पेसिफिक पोस्चर होता है, आसन होता है, उस आसन में आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, तभी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फर्क पड़ेगा। फिर प्रत्याहार होता है, फिर धारण, फिर ध्यान लगाना पड़ता है, लास्ट में समाधि। सो ये जो है अष्टांग योग इज द एक्चुअल ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ योगा, ठीक है। किसी ने हैंड रेस किया, अगर किसी का डाउट है हम लोग अभी एंड में लेंगे, अभी थोड़ी देर में सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब ये जो जो कर जिनकी प्रवृत्ति है वो ये सब कर लेते हैं। जैसे आपको देख के लगता है कुछ कुछ लोग स्टंट्स करते हैं फिल्मों में या रियल लाइफ में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चढ़ना या माउंटेन क्लाइंबिंग करना, आपको लगता है ये तो क्यों कर रहा है, कर क्यों रहा है, घर में बैठा रहो आराम से। बट वो उसकी प्रवृत्ति है, ही वॉन्ट्स टू चेस, वो अंदर की खुजली है जो नहीं मिटेगी, ठीक है। सो इट्स नॉट रॉन्ग, वो सबका अपना प्रवृत्ति होता है। तो जिसको ये टफ में इंटरेस्टिंग लगता है वो टफ वाला कर लेगा। लेकिन देखिए ये इतना मुश्किल है, तभी हमारे लिए ये दिया गया, क्योंकि हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते ना। 99% लोग ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, 1% लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, 99% लोग हाउस होल्डर लाइफ में रहते हैं। तो व्हाट अबाउट सच पीपल जो ना जंगल जा सकता है ना घर छोड़ सकता है। कुछ तो सोल्यूशन ऐसे मर्सीफुल लोगों के लिए हो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, और राइट, सो वही, ठीक है। और जिसने ऐसा नेक्टर टेस्ट कर लिया, 30 स्लाइड इज इंपॉर्टेंट। ये जो योगा का मैंने एग्जांपल दिया ना, बहुत टफ टफ एंड ऑल दीज थिंग्स, इसमें भी गारंटी नहीं है कि एक ही लाइफ में आपका हो जाएगा, अनेकों लाइफ लग सकते हैं आपको। बट भक्ति का प्योरिटी क्या है पता है, भक्ति शुरू करते ही आपको आनंद है, ठीक है। सुबह सुबह सारे वैष्णव मिलकर कीर्तन नाच करते हैं, सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है। फिर दिन भर 3 टाइम प्रसाद अच्छे से खाते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, और भक्तों को भगवान भगवान से भी ज्यादा कभी कभी प्रेम मिलता है, क्योंकि भक्त जो है, भगवान स्वयं बोलते हैं कि माई डेवोटीज आर मोर पावरफुल देन मी, दे आर मोर मर्सीफुल देन मी। आई टेल यू हाउ। आपके जो पापा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पिता या माता है, आप मान लीजिए यू आर अ फादर और अ मदर, ठीक है। आपको कोई कन्विंस कर रहा है कि सर ये है, ये कुछ एक सामान है, एक ये कपड़ा खरीद लीजिए, ठीक है। ये कपड़ा, ये पेंटिंग है, मान लीजिए मैं आपको एक पेंटिंग दिखा रहा हूँ, ये खरीद लीजिए, एक सेल्समैन है। आप बोलोगे नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, आपका मन नहीं मान रहा। लेकिन आपका अगर बच्चा है कोई, वो आके आपको बहुत रिक्वेस्ट करेगा और आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो फिर वो बोले पापा प्लीज रख लो, पेंटिंग अच्छा है, मेरे रूम में लगाएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो फिर क्या पता पेरेंट्स मान जाए। दैट मीन्स, इसीलिए भगवान बोलते हैं मेरे से ज्यादा पावरफुल मेरे डेवोटी है। कोई मेरे से कुछ मांगने आया, मान लो सेल्समैन आया मेरे पास, अगर मेरा भी मन नहीं है लेकिन मेरा डेवोटी अगर चाहता है तो मैं मान जाऊंगा। डेवोटी का मर्सी का पावरफुल पावर इतना है, ठीक है। सो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये नेक्टर वाला श्लोका 30 में ये बोल रहे हैं बेसिकली, कि भक्ति जो करता है ना उसके लिए प्रोसेस भी बहुत एंजॉयबल है, और मंजिल तो एंजॉयबल है ही। लेकिन इतना टफ योगा करने वाला व्यक्ति अभी तो कष्ट पा रहा है बेचारा, इतना पहाड़ जंगल में जाता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि एक ही लाइफ में हो जाएगा। तो मुश्किल ही मुश्किल है, लास्ट में जाके सुख मिलता है, लास्ट में। और भक्ति में शुरू स्टेप से ही सुख मिलता है, बहुत मेजर डिफरेंस है ये, ठीक है। सो इसको, इसका इजी होना हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो लेट्स, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू द विलन टुडे, सो नाउ यू विल अप्रिशिएट द हीरो मे बी, ठीक है। ओके, सो 31, ओके, नाउ वी अप्रोच 31। भगवान बोल रहे हैं कि सैक्रिफाइस तो भैया करना पड़ेगा इस वर्ल्ड में रहने के लिए। विदाउट सैक्रिफाइस यू कैन नेवर लिव हैप्पीली इवन इन दिस प्लेनेट। आफ्टर लाइफ तो छोड़ो, क्यों, जैसे आपको अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छी फिटनेस चाहिए, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट अब सामने से देना पड़ता है, नहीं तो कल को बुढ़ापे में बॉडी कष्ट देगा। आप स्टूडेंट हो तो आप बहुत सेक्रीफाइसेस करके ही आप अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी करते हो, कभी कहीं बाहर फैमिली फंक्शन में नहीं जाना, दोस्तों के साथ नहीं जाना, देर तक पढ़ना रात रात को। जो बिजनेस करता है शुरू शुरू में उसको भूख प्यास नींद सब छोड़ के अकेले बहुत मेहनत करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, राइट। जिसके पास पैसा या एजुकेशन भी नहीं है या कोई स्किल भी नहीं है, वो व्यक्ति अपना शरीर ही है बस, तो शरीर ही लगाएगा काम पे, मैनुअल लेबर करेगा वैसा व्यक्ति, तो शरीर को सेक्रीफाइस दे रहा है, ठीक है, शरीर का सुख को, कंफर्ट को सेक्रीफाइस दे रहा है। सब लोग कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस देते हैं। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस देती है एक माँ। द मोस्ट टफेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज अ हाउस वाइफ, जिसको कभी वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए।
जो संडेज को भी काम करेगा, जो रात को 12 बजे भी इमरजेंसी हो गया तो उसके लिए ओवर टाइम का चार्ज नहीं करेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, इनफैक्ट वो कभी चार्ज नहीं करेगी. सो सेल्फलेस लव है. So everyone has to sacrifice, and that is why we should learn the art of saying no in this world where there are so many distractions from 10 directions. When you go out to study, you are away from your family, you have a high element of being corrupted by wrong association. लोग बाहर जाके शराब पीना सीख जाते हैं, जो घर में माँ बाप ने नहीं सिखाया वो दोस्तों ने सिखा दिया, या गलत लोगों के संगत में आकर गलत हरकतें कर बैठते हैं. सो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो. ठीक है, ऑल राइट, ओके. सो नाउ दीज आर द लास्ट 10 श्लोकास, बट देन मुझे ये भी दिख रहा है कि 11 बज गया है. सो अगला चैप्टर 5 जो है ना, उसमें सिर्फ 29 श्लोकास है, वो बहुत छोटा है. हम लोग ये 10 + 29 नेक्स्ट संडे कर लेंगे, हो जाएगा उसमें. ठीक है, विद दिस आई विल जस्ट टेक आप लोग मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं ना फटाफट एक चैप्टर 3 का क्विज लेता हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग है, और फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे. आप लोग जाइएगा मत, बिकॉज मुझे स्क्रीनशॉट लेना है अटेंडेंस के लिए. ठीक है, सो चैप्टर 3 का क्विज है, जिसको आंसर करना है वो हैंड रेस करेगा. लेट्स हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मोर सुटेबल फॉर अस, कर्म योगा और ज्ञान योगा? मतलब अस वर्ड को एक बार हटा के अर्जुन को डाल दीजिए तो, क्योंकि चैप्टर 3 में बोल दिया था भगवान ने. ये चैप्टर 3 का क्विज है, हाँ, 10 क्वेश्चंस है. अर्जुन के लिए ज्यादा सुटेबल भगवान ने क्या रेकमेंड किया, कर्म योगा या ज्ञान योगा? लेट मी सिलेक्ट निवेद गोयनका, आप बताइए, अनम्यूट करिए. प्रभु जी ये कर्म योगा. थैंक यू सो मच, परफेक्ट, राइट. नंबर 2, ट्रू रिनंसिएशन इज मटेरियल या फिजिकल? ट्रू रिनंसिएशन, डिटैच रह के काम करना या काम को छोड़ के भाग जाना? ठीक है, तो इसका आंसर हम लेते हैं. कौन हैंड रेस करिए, ये सब छोटे छोटे बच्चे वाले क्वेश्चंस हैं. ओके, आई विल गिव अ चांस टू. I think everyone should raise your hands in this question actually. Okay, आप डरिए मत, माइक खोलने से डरिए मत, ठीक है. कृतिका बिरमीवाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. यस, अब बताइए. डिटैचमेंट. यस, करेक्ट. करेक्ट, थैंक यू. नंबर 3 क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट बेसिस डज वर्णाश्रम सिस्टम वर्क, मेरिट और बर्थ राइट? आई थिंक आप सारे के सारे लोगों को इसमें हैंड रेस करना चाहिए. ठीक है, फॉर द लव ऑफ गॉड प्लीज. ओके, लेट्स सी किसको चांस दें हम. अक्षित सहारिया. ओके, एक काम करते हैं, तेजस्वी जोशी. हरे कृष्णा प्रभु जी. मेरिट. मेरिट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. अभी अभी प्रहलाद महाराज का एग्जांपल लिया था, असुरों के किंगडम से थे वो. नंबर 4, हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, लेकिन एक्चुअली बहुत इजी, हमने आज इसको बराबर डिस्कस किया है. व्हाट इज कर्म, व्हाट इज अकर्म, व्हाट इज विकर्म? बोलिए बोलिए बोलिए. ओनली 6 हैंड्स? मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स भी बोलना है, हाँ, बहुत टेक्निकल जाने का जरूरत ही नहीं. सो लेट मी सिलेक्ट. ओके, लवित्र सहारिया. Vikarma are the wrong kind. Akarma means bhakti, and karma means doing things for our own satisfaction. वेरी ब्यूटीफुल आंसर. यू कैन ऑल्सो से कि अकर्म इज कर्म, मतलब लेकिन डिटैच वाला कर्म. ठीक है, ओके, करेक्ट, थैंक यू वेरी मच. 5, हु एक्ट्स एज अ गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव इन सप्लाइंग अस विद फूड ग्रेन्स? हु मतलब सिंगुलर भी नहीं, प्लूरल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है. हु एक्ट, ये श्लोका 3.11 है टू बी प्रिसाइज.
एक वर्ड का आंसर है भाई, हु एक्ट्स एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव इन सप्लाइंग अस। राशन पानी के लिए किसको भेजते हैं? स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, कौन आता है देने के लिए भगवान की तरफ से? दिशा शर्मा। प्रभु जी, I think demigods. करेक्ट, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसमें तो गुरु का रोल नहीं है ना कि गुरु को भेजते हैं कि इनको चावल पानी ये सब दे के आओ। गुरु तो ज्ञान देने के लिए आते हैं, ये डेमीगॉड्स का डिपार्टमेंट है, राइट। 6 वाई डू, अब देखिए ये 3 हैश मतलब वो स्लैश दिए हैं मैंने, हाइफन, बट मीनिंग एक ही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन पढ़ के आप ये लर्न करें। क्वेश्चन में भी मैं आप चाहता हूं कि आप मेमोराइज करें। सेल्फ रियलाइज्ड या सेल्फ सेटिस्फाइड या ट्रांसेंडेंटल, जो उठ गया है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से, इस मटेरियल वर्ल्ड से उठ गया है कॉन्शियसनेस वाइज, बॉडी उसका जिंदा होगा, बट ही इज अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब यहाँ पर तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, मैं आपके माइंड में ये फिट करना चाहता हूँ। सो ऐसे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, इनका तो हो गया सेल्फ रियलाइज्ड है ये लोग, इनका कोई ग्रीड नहीं है, कोई लस्ट नहीं है, कोई एंगर नहीं है, कोई कामना नहीं है। वाई आर दे स्टिल वर्किंग, वाई आर दे स्टिल परफॉर्मिंग देयर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज? जैसे राजा जनक थे, जैसे प्रहलाद महाराज है, सन गॉड है। तो इसका आंसर कौन देगा? वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे, इफ यू हैव अटेंडेड द सेशन। ओके, अंशवी जी ने ऑलमोस्ट हर बार अपना हैंड रेस किया है, विच इज वेरी गुड। अंशवी जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ताकि वो लोग जो है गुरु लोग ऐसे इससे करते हैं ताकि वो एग्जाम्पल सेट कर सके। एग्जाम्पल सेट करे, एब्सोल्युटली राइट, गुड। जैसे कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं और अर्जुन से भी करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परफेक्ट। 7 विच ग्रेट किंग्स एग्जाम्पल वॉज गिवन टू अर्जुन? चैप्टर 4 में सन गॉड का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन यहाँ चैप्टर 3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3.20 में विच ग्रेट किंग, दुर्योधन, शकुनी, कौन से राजा का एग्जाम्पल दिया गया था? एक बार किसको चांस दे, सुहाना सिकारिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, राजा जनक। राइट, हु वाज राजा जनक? सुहाना जी, अगेन अनम्यूट। सीता's फादर। राइट, थैंक यू सो मच। नंबर 8, हु इज और आर द रियल डूअर ऑफ ऑल एक्टिविटीज? ये एक फंडामेंटल श्लोका है 3.27। हमें लगता है कि सब कुछ हम करें, बट एक्चुअली हम किसी के कंट्रोल में है। सो इज या आर, एक से ज्यादा भी हो सकता है। हु आर द रियल डूअर्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज? मुझे वो सबके नाम चाहिए, ठीक है, कितने आदमी थे? सो लेट्स गिव अ चांस टू, एक ही सेम सेट ऑफ लोग हैंड रेस कर रहे हैं यार, कोई नया भी ट्राई करे, क्योंकि मुझे पता है आपको आंसर्स पता है, बस हिचक है माइक में बोलने की। तो इस डर को हराना है, ठीक है। बचपन में तो मैं बहुत डरता था, बट धीरे 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 धीरे, बाप रे बाप, निवेद इज लाइक दिस। ओके निवेद जी आप बताइए। प्रभु जी, इसका आप 7th वाला पूछ रहे हो ना? 8 वाला पूछ रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात। 8 वाला कौन बताएगा? अक्षित सहारिया। सर कृष्णा। नहीं नहीं नहीं, ये 3.27। ओके, मे बी थोड़ा सा कम याद है हम लोगों को, कोई बात नहीं। सो दिशा शर्मा आप बता दीजिए। प्रभु जी, हम लोग 3 मोड्स ऑफ नेचर के अंडर काम करते हैं और कृष्णा की मर्जी से काम। वो क्या है 3 मोड्स? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। थैंक यू सो मच। गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, हम इन तीनों में से कोई एक मोड में काम करते हैं, राइट, करेक्ट। हु इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द सोल एंड हाउ डज इट टेक बर्थ? आप एक काम करिए, सेकंड क्वेश्चन नहीं भी आता तो एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन अगर आता है तो भी हैंड रेस कर दीजिए, चलेगा। एक वर्ड में, हु इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी? आवर मतलब बॉडी का नहीं, बॉडी के लिए कोई भी दूसरा इंसान हो सकता है, बट सोल का, हम सब सोल है, इसीलिए हम सबका एक ही कॉमन एनिमी है, सबसे बड़ा एनिमी। वो कौन है जी? आई वुड एनकरेज कि किसी को सच में अगर आता है तो साहस करे आंसर करने का, हैंड रेस करके
हम लोग चांस देते हैं सौम्य कुमार। कौन है पाकिस्तान चाइना सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? प्रभु जी, our mind. इन अ वे यू आर राइट, बट आई एम लुकिंग फॉर द राइट वर्ड। भगवान ने क्लियर कट वो वर्ड दिया चैप्टर 3 में। एनी न्यू पर्सन हु वांट्स टू रेज योर हैंड? एक 4 लेटर वर्ड है बस, जो एल से शुरू होता है। अब चहक अग्रवाल, 1 सेकंड जी। प्रभु जी लस्ट। थैंक यू। और लस्ट कैसे बर्थ लेता है वो भी भगवान उसी श्लोका में उन्होंने बताया था। कोई एक मोड था 3 में से, उस मोड से कांटेक्ट होता है, विच इज ठीक है, मैं बता देता हूं ये वाला मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन, अगर हम गुडनेस में नहीं है तो हम पैशन में होंगे, पैशन में है तो जो चाहिए वो मिल गया तो और ग्रीड, नहीं मिला तो गुस्सा में मोड ऑफ इग्नोरेंस में घुस जाएंगे। सो दैट इज द थिंग। बट ठीक है, फर्स्ट आंसर याद रखना इज सफिशिएंट, ज्यादा जरूरी है। लस्ट ग्रेटेस्ट एनिमी। नंबर 10, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 4 चीजें हैं। आपने एक फोटो देखा था ना, एक चैरियट का एक ड्राइंग था, जिसमें आपको याद है वो डायग्राम? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब आगे से पीछे से, इट्स योर विश, बट इफ यू रिमेंबर, एक चैरियट, हॉर्सेस थे, रोप थे, एक चैरियट ड्राइवर था और पीछे एक आदमी आराम से ऐसे बैठा था। तो ये हमारा स्थिति को दर्शा रहा है, हमारा करंट स्थिति कैसा है। भगवान बोले थे इसको कंट्रोल, ये चैरियट अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको कंट्रोल में लाना है। सो असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप मान लीजिए सबसे छोटा से सबसे बड़ा जाएंगे, ठीक है? जो चैरियट में ऐसे बैठा है ना वो लास्ट में आएगा। सो लेट्स गिव अ चांस टू दिशा शर्मा। प्रभु जी मुझे 1 और 2 में कंफ्यूजन है। 2 1 4 3। ओके, आपने इस तरफ से शुरू किया। सो 2 सोल, 1 बुद्धि, फिर क्या बोला आपने? 2 1। ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट हो जाइए। प्रभु जी 4 माइंड। करेक्ट, यू आर राइट। सो हमने देखा था ना कि सबसे आगे सेंसेस थे, 5 घोड़े, 5 सेंसेस, वो रस्सी थी माइंड। फिर हमने देखा कि उसको ड्राइवर कौन है? इंटेलेक्ट, बुद्धि, जो डिसीजन मेकर है, यस और नो सैंक्शन करते हैं हमारे अपने आप को। और फिर पीछे हम बैठे हैं सोल, जो अल्टीमेट पैसेंजर सोल है, इस सब चीज में वो भुगतता है, ठीक है? सो विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। आप लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन कीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, 3 2 1। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। मैं आपसे अगले संडे मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्ण। जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं, ठीक है? कीर्तिका बिरमेवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने हम सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया है? मतलब किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। आप सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं? ओके, ये सबको एक जैसा ही बनाया गया था, बट हमारे कर्मों के हिसाब से। देखिए, जब आपका स्कूल में क्लास शुरू होता है, आप क्लास 9 में है फॉर एग्जाम्पल, सब दुकान से फ्रेश किताब ही खरीदते हैं, पर साल खत्म होते होते सबका किताब का कंडीशन अलग होता है। टॉपर का अच्छे से मार्क किया हुआ है, जो बेकार स्टूडेंट उसका तो पन्ना ही फटा हुआ है, राइट? तो उसमें तो किताब वाले की गलती नहीं थी। हम अपने कर्मों के हिसाब से अपना शोषण खुद करते हैं, ठीक है? इस जन्म में मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत पाप किया, गलत गलत काम किया और मुझको कुछ नहीं हुआ। अगले जन्म में मैं छोटा सा बच्चा था, पैदा होते मुझको कैंसर हो गया। लोगों को मेरे लिए बहुत दया आएगा, बेचारे की क्या गलती थी, अभी तो पैदा हुआ। बट मैंने पहले जो पाप किया उसका तो मुझे भुगतना पड़ रहा है ना, राइट? सो जस्टिस हो रहा है उस केस में, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू। अक्षित सहारिया। आप सर चैप्टर 1 में आपने जो एग्रेशंस बताए थे वो क्या थे? क्या बताया था? सर आपने जो 6 एग्रेशंस बताए थे कि अगर ये सारे केसेस में अगर हम किसी को मानेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा, वो एग्रेशंस क्या थे सर? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बच्चों को बहुत जानने का मन है किस किस सिचुएशन में हम
मार पीट कर सकते हैं। देखिए 6 है। नंबर 1, अगर कोई आपको पॉइजन दे रहा है, कोई जहर खाने में। नंबर 2, कोई अगर आपके घर को आग लगा रहा है। नंबर 3, कोई अगर आपको डेडली वेपन से अटैक कर रहा है। नंबर 4, कोई आपके घर को जलाने की कोशिश करता है। अच्छा ये हो गया, कोई लूटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जैसे डाकू डकैती लूटिंग। नंबर 5, कोई अगर आपका जमीन हड़पने का कोशिश कर रहा है। नंबर 6, कोई आपका वाइफ को किडनैप करने का कोशिश कर रहा है, वाइफ या कोई क्लोज फैमिली मेंबर। ये 6 Yes. केसेस में यू आर अलाउड टू किल द एग्रेसर। उसको सेल्फ डिफेंस माना जाता है, उसके लिए पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं है उसको हानि पहुंचाना, आप तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, लास्ट फ्रॉम अंशवी जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, आप बताएं हमें कोई भी कर्म करना चाहिए तो उसको डिटैचमेंट के साथ करना, मतलब अकर्म करना चाहिए। तो अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि कंपनी में काम कर रहा है, तो अगर वो सैलरी का रखता है कि हाँ मुझे सैलरी मेरे बदले में, तो क्या वो अकर्म कर रहा है या कर्म करते हैं, कर्म करते हैं? अगर वो सैलरी क्या? सैलरी का इंतजार करे कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो फैमिली नहीं। हाँ, अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो इंतजार क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है इंतजार, उसका फिर इंटेंशन क्या है, पैसा मिलते ही वो क्या करेगा? ठीक है, नहीं मतलब वो अगर भक्त भी हो तो। हाँ नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपका हक है। अरे आपने पूरे महीने काम किया है, सैलरी मांगना तो आपका अधिकार हुआ ना। उससे आप क्या करते हैं बाद में, वो अलग अलग बात है। ठीक है, अच्छा, तो फिर वो कर्म आएगा कि अकर्म आएगा? अकर्म है, डिटैच्ड हो। ऐसा नहीं कि आप फ्री में मांग रहे हो, यू हैव अर्नड इट, आपने 1 महीना काम किया है इसके लिए, उसमें कोई गलती नहीं है, ये आपका अधिकार है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। ओके, वन लास्ट वन, काइवल्य जैन। जी, एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वैसे कैसे हम विकर्म कर सकते हैं, मतलब अकर्म अकर्म कैसे कर सकते हैं? आप पढ़िए, लेकिन पढ़ने के टाइम मन में इंटेंशन ये नहीं होना, मतलब ये नहीं होना चाहिए, केवल ये नहीं होना चाहिए कि ये आप अपने लिए कर रहे हैं। आपको ये भी होना चाहिए कि आप जो भी चीज बनना चाहते हैं उससे आप आगे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें कि मैं भक्ति लाइफ भी मैनेज करता हूँ और मैं एकेडमिकली भी सक्सेसफुल हूँ। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपका जो एक इमेज बन जाएगा सोसाइटी में, उसको अच्छे से यूज करिएगा टू इंस्पायर पीपल कि आप भी भक्ति करिए। आज के डेट में अगर आप फेमस फिल्म स्टार बन जाएंगे तो आज के डेट में वो करते नहीं है ऐसा काम, अपना फेम से वो बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सारे फिल्म स्टार अगर आज के डेट में माला करना शुरू कर देना, मुझको तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, पूरा आधा इंडिया शुरू कर देगा माला करना। या अगर वो सारे वेजिटेरियन बन जाए, लिटरली गारंटीइंग यू। ठीक है, सो यू यूज योर गुड इमेज, योर गुड प्लेस इन सोसाइटी और पोजिशन टू कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अदर्स। ठीक, जैसे कि हम मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब वो इंटेंशन रखना सही है या गलत? रखना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सिर्फ रखने से नहीं होगा, आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। जी जी, देखिए थोड़ा सा धन्यवाद स्वाभाविक प्रभु। होगा, हम लोग रोबोट्स नहीं, हम लोग इमोशन वाले इंसान हैं, स्वाभाविक तो होगा, लेकिन आप काम पे ज्यादा फोकस रखिएगा, सिर्फ सोचने में नहीं। जब तक एग्जाम है तब तक वो काम ही करना है, एग्जाम के बाद बैठ के सोचते रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आता है, उसके बाद काम करने का पीरियड खत्म हो गया ना। जी ठीक है, प्रभु। ओके, थैंक यू सो जी मच, हरे कृष्णा।